भक्तों, आज आपको वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड में श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत तथा उन दोनों भाइयों का पंपा सरोवर के तट पर जाना, यह कथा आज आपको वाल्मीकि रामायण सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान पर सुनिए। अपने तेज से प्रकाशित होने वाली सबरी के दिव्य लोक में चले जाने पर भाई लक्ष्मण सहित धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने उन महात्मा महर्षियों के प्रभाव का चिंतन किया। चिंतन करते अपने हित में संलग्न रहने वाले एकाग्रचित लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, स्वामी, मैंने उन पुण्यतमा महर्षियों का यह पवित्र आश्रम देखा। यहाँ बहुत सी आश्चर्यजनक बातें हैं। हिरण और बाघ एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। नाना प्रकार के पक्षी इस आश्रम का सेवन करते हैं। लक्ष्मण, यहाँ जो सातों समुद्र के जल से भरे हुए तीर्थ हैं, उनमें हमने विधिपूर्वक स्नान तथा पितरों का तर्पण किया है। इससे हमारा सारा अशुभ नष्ट हो गया और अब हमारे कल्याण का समय उपस्थित हुआ है। सुमित्रा कुमार, इससे इस समय मेरे मन में अधिक प्रसन्नता हो रही है। नरश्रेष्ठ, अब मेरे हृदय में कोई शुभ संकल्प उठने वाला है। इसीलिए आओ, अब हम दोनों परम सुंदर पंपा सरोवर के तट पर चलें। वहां से थोड़ी ही दूर पर वह ऋषिमुख पर्वत शोभा पाता है, जिसमें सूर्यपुत्र धर्मात्मा सुग्रीव निवास करते हैं। बाली के भय से सदा डरे रहने के कारण वे 4 बानरों के साथ उस पर्वत पर रहते हैं। मैं बानर श्रेष्ठ सुग्रीव से मिलने के लिए उतावला हो रहा हूं, क्योंकि सीता के अन्वेषण का कार्य उन्हीं के अधीन है। इस प्रकार की बातें कहते हुए वीर श्री राम से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने यो कहा, भैया, हम दोनों को शीघ्र ही वहां चलना चाहिए। मेरा मन भी चलने के लिए उतावला हो रहा है। तदंतर प्रजापालन भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ उस आश्रम से निकलकर सब और फूलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों की शोभा निहारते हुए पंपा सरोवर के तट पर आए। वह विशाल वन टिड्डियों, मोरों, कड़फोड़ों, तोतों तथा अन्य बहुत से पक्षियों के कलरवों से गुजरा था। श्री राम के मन में सीता जी से मिलने की तीव्र लालसा जाग उठी थी। इससे संतप्त हो वे नाना प्रकार के वृक्षों और भांति भांति के सरोवरों की शोभा देखते हुए उस उत्तम जलाशय के पास गए। पंपा नाम से प्रसिद्ध वह सरोवर पीने योग्य स्वच्छ जल बहाने वाला था। श्री राम दूर देश से चलकर उसके तट पर आए। आकर उन्होंने मतंग सरस नामक कुंड में स्नान किया। वे दोनों रघुवंशी वीर वहां शांत और एकाग्रचित होकर पहुंचे थे। सीता के शोक से व्याकुल हुए दशनंदन श्री राम ने उस रमणीय पुष्करणी पंपा में प्रवेश किया, जो कमलों से व्याप्त था। उसके तट पर तिलक, अशोक, नागकेसर, वकुल तथा लिशोड़े के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। भांति भांति के रमणीय उपवनों से वह घिरी हुई थी। उसका जल कमल पुष्पों से आच्छादित था और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ दिखाई देता था। जल के नीचे स्वच्छ बालुका फैली हुई थी। मत्स्य और कच्छप उसमें भरे हुए थे। तटवर्ती वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। सब और लताओं द्वारा आवेष्टित होने के कारण वह सखियों से संयुक्त सी प्रतीत होती थी। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और राक्षस उसका सेवन करते थे। भांति भांति के वृक्ष और लताओं से व्याप्त हुए पंपा शीतल जल की सुंदर निधि प्रतीत होती थी। अरुण कमलों से वह ताम्रवर्ण की कुमंदों के समूह से
शुक्ल वर्ण की तथा नील कमलों के समुदाय से नील वर्ण की दिखाई देने के कारण बहुरंगे कालीन के समान शोभा पाती थी। उस पुष्करणी में अरविंद और उत्पल खिले थे। पद और सुगंधित जाति के पुष्प शोभा पाते थे। मोर लगी हुई अमराइयों से वह घिरी हुई थी तथा मयूर की केकानाद वहां गूंज रहे थे। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित श्री राम ने जब उस मनोहर पंपा को देखा तब उनके हृदय में सीता की वियोग व्यथा उदित हो उठी। अतः वे तेजस्वी दशनंदन श्री राम वहां विलाप करने लगे। तिलक बिजौर वट लोध खिले हुए करवीर पुष्पित नाकेसर मालती कुंद झाड़ी भंडारी बरगद वजूर अशोक चितवन कतक माधवी लता तथा अन्य नाना प्रकार के वृक्षों से शोभित हुई पंपा भांति भांति के वस्त्राभूषणों से सजी हुई युवती के समान जान पड़ती थी। उसी के तट पर विविध धातुओं से मंडित पूर्वक ऋष्यमुख नाम से विख्यात पर्वत शोभित था। उसके ऊपर फूलों से भरे हुए विचित्र वृक्ष शोभा दे रहे थे। ऋषि राजा